नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है और इन नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन इस वृक्ष को छू लेना, अगली 7 पुश्तों तक मां लक्ष्मी और मां दुर्गा का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी मां देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को पावन पावनी वृक्ष के बारे में बताऊंगा। नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं। नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं। देवी वृक्ष हैं, यह देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। साइंस भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी ताराज के जितने भी नकारात्मक चीज होते हैं उसे अपने अंदर सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। तो पेड़ वह तेज धूप में तपता है परंतु मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है। तो नवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं जिनको को छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है, जड़ी बूटियों में छुपा है और भगवान श्री कृष्णा ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों मैं पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। दोस्तों, इसीलिए कृष्णा ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। यदि इस वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी सभी तारा आज की परेशानी है, सभी तारा आज के कष्ट है, यह सब समाप्त हो जाते हैं। खास करके नवरात्रि के समय में इसका असर कई लाख गुना होता है। नवरात्रि के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है, शक्ति पर्व कहा जाता है क्योंकि इस समय अचेत जो वस्तु होती है वह भी चेतना युक्त हो जाती है, अर्थात इस समय जो शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है। नौ दुर्गा को क्या बोल सकते हैं हम? शक्ति बोल सकते हैं। तो माता रानी इस धरा पर आती है, इस पृथ्वी लोक पर है, तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, चल अचल सभी तत् हो जाती है, सब जागृत हो जाती है। तो इस समय घर के देवी स्वरूप कहे गए जो पेड़ पौधे होते हैं, जाकर के आप इसे छू करके आते हैं तो आपके जीवन की परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, क्लेश है, जीवन में चल रही बहुत बड़ी समस्या है, सब समस्या समाप्त हो जाती है। काल सर्प दोष, दोष शनि दोष, राहु दोष तत्काल अपना असर दिखाती है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 3 पौधों के बारे में बताऊंगा और यह तीनों पौधे देव वृक्ष कहे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, यदि आज की वीडियो मिस कर दी तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि ही ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा समय है केवल 9 दिनों के भीतर में आपको लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल 9 दिनों के भीतर में ही आप अपनी समस्या को, आप अपनी गरीबी को स्वयं अपनी आंखों से समाप्त होते हुए देख सकते हैं। मैं जिस वृक्ष में बता रहा हूं, यह सारे वृक्ष आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखे हैं तो जय माता जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स जय माता दी लिखते हैं तो हमें में काफी हर्ष होता है, काफी उल्लास होता है। आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और आप सभी लोगों के लिए इस तारा ज्ञान भरी जो अच्छी अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के करके आते हैं। तो यदि आप इस प्रकार की जानकारी में दिलचस्पी रखते हैं, सनातन बेला
को यदि सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों, मेरे जो उपाय होते हैं आप लोगों को मैं सरल से सरल आसान उपाय बताता हूं, जो उपाय बहुत ही सरल होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं और यह रामबाण काम करते हैं। जिस तरह आज प्रभु राम के जो बाण होते हैं अचूक होते हैं, उसी तरह आज मेरे वीडियो में बताए गए जो उपाय होते हैं अचूक होते हैं, कभी भी असर नहीं होते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। कौन से ऐसे 3 हैं जिसे हमें छू करके नवरात्रि के समय में जरूर आना चाहिए। एक खास बात सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, नवरात्रि के समय में जितना ज्यादा हो सके देव वृक्ष की पूजा जरूर करना। दोस्तों, देव वृक्ष में कई तारा आज के वृक्ष होते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कौन से को छूने से हमारी गरीबी मिटती है। पहला जो वृक्ष है बेल का वृक्ष। जो बेल का वृक्ष है यह वृक्ष परवा के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंधा पुराणा की जो माता प्रभा है यह देवी स्वरूप कही गई है, अर्थात यह नौ दुर्गा के स्वरूप कही गई है। तो स्कंधा पुराणा की कथा में कहा गया जो बेल का वृक्ष है माता प्रभा के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसकी डाली में प्रवात, जड़ में ब्रह्म, तने में विष्णु एवं समस्त जो हिस्से हैं उसमें भगवान शंकर जी बसते हैं। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या नौ दुर्गा मंदिर के समीप जो बेल के वृक्ष है, इसके नीचे में घी का दीपक जलाने से व्यक्ति गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी के मनोरथ की पूर्ति होती है। हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं नवरात्रि के समय में यदि कोई भी व्यक्ति, जी हाँ, नवरात्रि के समय में यदि कोई भी व्यक्ति बेल के वृक्ष को माता नवदुर्गा का ध्यान करते हुए 7 बार छू करके आ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति कि तत्काल यदि उपवास व्रत रखा है, ध्यान से सुनिए, जो लोग उपवास व्रत रखे हैं ऐसे व्यक्ति की थकान सुस्ती तत्काल चली जाती है। ध्यान से जो व्यक्ति उपवास रखे है, व्रत रखे है, व्यक्ति को कि समय में जितना ज्यादा हो सके संध्या काल में बेल के वृक्ष को जरूर छूना चाहिए। केवल आप ज्यादा नहीं छू सकते तो 7 बार छू करके जरूर आ जाना और बेल वृक्ष के नीचे में घी का दीपक जरूर जला देना। दोस्तों, घी का दीपक जलाते हैं तो इसके क्या फायदे मिलते हैं यह भी इस वीडियो में बताऊंगा। मैं सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बता रहा हूँ, इसलिए आज वीडियो थोड़ी बड़ी बन सकती है। हो सकता है 15 मिनट की वीडियो बन जाए, परंतु अपना पूरा समय ना देना, क्योंकि जब हम उपवास व्रत रखते हैं तो हमारे शरीर में काफी थकान आ जाती है, हमारे शरीर में की कमी होने लगती है। हालांकि हमें अध्यात्म ऊर्जा हासिल होती है, परंतु हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। भोजन न करने के कारण हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है और इस ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए, इस ऊर्जा को करने के लिए हमें बेल वृक्ष को छूना चाहिए। दोस्तों, अनेक संत महात्माओं ने बेल वृक्ष के पत्ते को खा करके तपस्या की है एवं कई तारा सिद्धियां हासिल की हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं यदि नवरात्रि के समय में बेल के पत्ते खाए जाएं तो जो व्यक्ति लंबे समय से जो मंत्र के जाप कर रहे हैं, सिद्धि हासिल नहीं हो पा रही है, फिर कुछ आप सिद्धि को हासिल कर रहे हैं, जो सिद्धि आपको काफी लंबे समय से हासिल बेल के पत्ते से, वह सिद्धि जल्दी हासिल होती है। इसके नीचे घी का दीपक जलाने से हमें सिद्धि की हासिल ही होती है। सिद्धि का मतलब होता है कार्य में सफलता। तो जो लंबे समय से आपके कार्य नहीं हो पा रहे हैं, उस कार्य में नवरात्रि के समय में जितने भी दिन हो सके आप, जो जब भी आपको समय मिले तो शाम के समय में घी का दीपक जरूर जला देना। और यदि कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में, सुनिए, यदि कोई भी व्यक्ति नवरात्रि कि यदि बेल वृक्ष की जड़ में दूध चढ़ाते हैं तो सभी ताराज व्याधि दूर होती है। यदि सिंदूर युक्त गंगाजल चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की गरीबी मिटती है। यदि तिल चढ़ाते हैं बेल वृक्ष के जड़ में तो सौभाग्य की हासिल ही होती है। और यदि बेल वृक्ष के तीनों पत्तों में दोस्तों त्रिदेवी कही गई है, जैसे कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो यदि बेल के जो 3 पत्ते हैं महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के स्वरूप कहे गए हैं, तो बेल के यदि तीनों पत्तों में दूसरे पत्ते में हुए पथ, तो इस ताराज बेल के तीनों पत्ते में लिखकर कि यदि माँ नौ दुर्गा को सिंदूर से लिख करके चढ़ाना होता है, सिंदूर से लिख करके चढ़ाया जाए तो तत्काल उसी समय मनोकामना की पूर्ति होती है, कार्य में सफलता मिलती है।
कोई लंबे समय से आपकी मनोकामना हो, आप चाहते हैं वह मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो यह उपाय जरूर करिएगा दोस्तों। इसकी जड़ में ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के समय में इसकी जड़ में यदि तांबे की कोई भी रिंग होती है, जिसे हम एक के तांबे की जो धातु है यह मंगल से जुड़ी हुई है, तो यदि नवरात्रि के समय में इसकी जड़ में तांबे की जो रिंग होती है, अंगूठी होती है, यदि आप 4 अंगुल खन करके दबा करके आ जाते हैं, नवरात्रि भर इसे दबे रहने देना है। इसके बाद यदि पहन लेते हैं तो वह जागृत हो जाती है, क्योंकि जो बेल के वृक्ष है स्वयं जागृत कहे गए हैं। और नवरात्रि के समय में इसकी जो आवरा होती है, इसकी जो ऊर्जा होती है अत्यधिक बढ़ है। फिर यदि आप इस ताराज की अंगूठी को पहनते हैं तो कभी भी आपको रक्त संबंधी समस्या नहीं आती, शनि का दोष नहीं सताता, राहु की पीड़ा नहीं सताती और नवदुर्गा की कृपा से सदैव आप सुरक्षित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। दोस्तों, मैं पौधे के बारे में जो बता रहा हूँ वह पौधा भी जान लीजिए। मैं जो दूसरे पौधे के बारे में बता रहा हूँ यह शमी का वृक्ष है। शमी वृक्ष को जगदम्बा के स्वरूप कहा गया है। जो शमी के वृक्ष हैं यह स्वयं जगदम्बा के स्वरूप हैं। इस पर स्वयंमान जगदम्बा स्वयं साक्षात विराजमान रहती हैं। और कोई भी व्यक्ति यदि संध्या काल में नवरात्र के समय में इसके नीचे में धूप दीप जलाता है, धुआं दिखता, तो उनकी सभी ताराज की परेशानी दूर होती है। धर्मशास्त्र कहते हैं यदि कोई भी नवरात्रि के पूरे समय में हो सके, यदि आप भी करना चाहते हैं तो आप यह उपाय एक दिन भी कर सकते हैं, पंचमी या सप्तमी के दिन कर सकते हैं। तो हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है यदि नवरात्रि के समय में लाल चूड़ी यदि कोई भी व्यक्ति मनोकामना बोलते हुए शनि के वृक्ष में बंधे तो वह मनोकामना की पूर्ति होती है। लाल चूड़ी यदि कोई भी महिला जाकर के बांधती है तो उन्हें सौभाग्य की हासिल होती है, उनके पति की भी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसकी जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को आरोग्य की हासिल ही होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति के जो घर में रहने वाले सदस्य हैं, वो लोग जो बीमार पड़े हैं, उनके शरीर से 7 बार सिंदूर को उतारा करके शमी की जड़ में डाल सकते हैं, तो उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं या फिर आप बीमारी से बचना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, तो इसकी जड़ में सिंदूर जरूर डालें। मनोकामना करने के लिए मैं एक मंत्र बता रहा हूँ। इस मंत्र को हुए के वृक्ष को छूना है। इस मंत्र को बोलते हुए शनि के वृक्ष को छूना है। आप तत्काल नवरात्रि के समय में इसका रिजल्ट देखना। जैसे ही नवरात्रि समाप्त होगा, आपकी जो मनोकामना है उसकी पूर्ति हो जाएगी। आपकी जो दरिद्रता है वह दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। तो मंत्र कौन सा है? तो आपको बोलना है मम मनोरथ पूरे मम दरिद्र नाश से। यह मंत्र आपको है। यह मंत्र बोलते हुए क्षण के वृक्ष को छूना है। सभी ताराज के आपके मनोरथ की पूर्ति होगी। जो दरिद्रता है, दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। छू मंत्र हो यह आपको छूते हुए बोलना है। आप चाहते हो तो नवरात्रि के समय में मौली धागे भी शामी के वृक्ष पर बांध सकते हो। अधिकतर लोग मौली धागे बांधते हैं। मौली धागे बांधने से माता रानी आपसे बंध जाती है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि माता रानी आज आपका साथ देती है, आपके हर कदम में मार्गदर्शन करती है। इसकी जड़ की मिट्टी लाकर के ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के समय में यदि आप जो है 9 दुर्गा की कर पा रहे हैं, व्रत नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो इसकी जड़ की मिट्टी लाकर के नवरात्रि के समय में स्नान करने से व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है, व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। व्यक्ति की जो फूटी किस्मत होती है वह भी चमक जाती है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी हमसे लक्ष्मी नाराज हो चुकी है, लक्ष्मी हमारे घर में आना ही बंद कर चुकी है। तो आप चाहते हैं कि लक्ष्मी की कृपा हासिल हो जाए, तो नित्य नवरात्रि के समय में इसकी मिट्टी को लाकर के नवरात्रि के समय में स्नान करना शुरू कर दीजिए। नहाने वाले पानी करके स्नान करना शुरू कर दीजिए। आप दोष दूर हो जाएंगे। आपके शरीर से किसी भी तारा आज की पीड़ा है, नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर गई है, वह भी समाप्त। दोस्तों, तीसरे क्रम में मैं जिस वृक्ष के बारे में बता रहा हूँ मित्रों, इस वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा जाता है। जो तीसरा वृक्ष है वह है
पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और यह देवराज इंदिरा के नंदन वन में स्थापित किया गया था। पारिजात वृक्ष भगवान कृष्णा ने मनुष्य जान कल्याण के लिए धरती लाए थे। जो पारिजात का वृक्ष है, इसे भी का स्वरूप कहा गया है क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है और पारिजात के वृक्ष भी समुद्र से उत्पन्न हुआ, इस नाते यह माता लक्ष्मी की बहन कही जाती है। तो ऐसा समझा जाता है कि कोई भी मनुष्य उनके शरीर में कितनी भी ज्यादा थकान हो, कितनी भी पीड़ा हो, जैसे कि नवरात्रि के यदि आप व्रत रख रहे हैं, व्रत के दौरान यदि आप शरीर में थकान है, पीड़ा है, तो पारिजात के वृक्ष को शाम के समय में छू करके जरूर आ जाना। आप चाहते तो नवरात्रि के किसी में आपको टाइम मिले उस समय में इसके वृक्ष को छू सकते हैं। इसके वृक्ष को छूते ही तत्काल शरीर से पीड़ा है, जो थकान है, सुस्ती है, कमजोरी है, वह समाप्त हो जाती है। इस वृक्ष के नीचे में यदि नवरात्रि के समय में घी का दीपक जलाया जाए, चुटकी भर सिंदूर यदि इसकी जड़ में डाला जाए, तो सभी ताराज की मनोकामना की पूर्ति होती है। परंतु आपको जरूर करनी है कि हे पारिजात वृक्ष आप देवी स्वरूप कही जाती है, आप हमारी सभी राज की पीड़ा को दूर करें। ग्रह दोष है, लक्ष्मी दोष है, इसे आप समाप्त करें। लक्ष्मी स्वयं आपकी बहन है, माता लक्ष्मी का हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए। इतराज का आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इतराज से आप इनसे जो है मनोकामना बोल सकते हैं, मनोरथ बोल सकते हैं। यह लक्ष्मी की बहन कही गई है क्योंकि समुद्र मंथन से यह उत्पन्न हुआ है। तो यदि आप भी जल्द धनवान बनना चाहते हैं, आपके जीवन कोई है, कोई कामना अधूरी रह गई है, तो हमने 3 वृक्ष के बारे में बताया है। इन 3 वृक्ष को नवरात्रि के समय में छूना शुरू कर सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति यह तीनों वृक्ष को छू लेते हैं, ध्यान से सुनिए, यदि तीनों वृक्ष को छू लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति के कार्य सफल होने से, ऐसे व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। मनोकामना पूर्ति करने के लिए, कार्य में प्रगति करने के लिए, अपनी किस्मत को चमका सोए हुए भाग्य को जागृत करने के लिए नवरात्रि में यह उपाय जरूर करिएगा। दोस्तों, यह उपाय सोने पर सुहागा होगा। यह आपकी जिंदगी को संवार देंगे, आपकी जिंदगी में चल रही परेशानी को दूर कर देंगे। तो यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस जानकारी को तक सीमित मत रखना। इस जानकारी को आगे जरूर शेयर करना क्योंकि ज्ञान बढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है। हो सकता है इस वीडियो को शेयर आगे करेंगे तो कोई व्यक्ति नवरात्रि के समय में थकान महसूस करते हैं, पीड़ा महसूस करते हैं, नवरात्रि के समय होती है, किसी भी तरह आज के कष्ट होते हैं, तो इन वृक्षों को छूकर के सारे कष्टों से छूट पा सकते हैं। तो समाज कल्याण हेतु इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। यह शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। दोस्त तो बता दें, 2024 में इस साल चैत्र के प्रथम दिन मंगलवार होने से माता दुर्गा की सवारी इस बार घोड़ा है। माता दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आना शुभ संकेत नहीं समझा जाता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भी माता दुर्गा जी घोड़े पर सवार होकर आती है तो सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। घोड़े को तीव्रता, युद्ध आदि का प्रतीक समझा जाता है, इसलिए जब भी माता की सवारी घोड़ा होता है तो राजनीतिक गलियारों में हलचल देखने को मिलती है। देश और दुनिया के आसार बन सकते हैं और कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, ना एक भी दिन कम ना ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। मां शेरावाली की खास रूप से पूजा आराधना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का महापर्व इस बार 2024 में 9 अप्रैल दिन मंगलवार से शुरू होकर 17 अप्रैल बुधवार के दिन समाप्त होंगे। ऐसे में चैत्र नवरात्रि पर माता दुर्गा जी की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। 9 को सुबह बस 2 से 10:01 के बीच कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा हासिल होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना हासिल होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्र आने से पहले घर से यह चीजें हटा देता है तो उसके घर में मां वैष्णव जी का होगा आगमन, माता लक्ष्मी जी का होगा। माता शेरों वाली आपकी खुशियों से
भर देंगी, इसीलिए आने से पहले घर से यह चीजें फौरन हटा दें। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो यदि आपके के घर में भी होती है तो माता लक्ष्मी कभी नहीं करती। ऐसे घर में प्रवेश, फिर चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवी देवता भी सदैव रहते हैं नाराज। दोस्तों, पूरी जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सच्ची से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव ओम नमः महादेव। के लिए यह लाइक तो बनता है। दोस्तों, सबसे पहले नवरात्रि के पहले ही मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले। मंदिर के अंदर यदि पुरानी मालाएं हैं, टूटी फूटी मूर्तियां हैं, उसके साथ ही खाली माचिस के डिब्बे रखे हुए हैं तो उन्हें बाहर फेंक दें तथा टूटी मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत, इससे उनकी जान को हो सकता है क्योंकि इसमें शरीर को अधिक शक्ति की जरूरत होती है। माता शरावा की तस्वीर यदि कांच के फ्रेम की है और वह कांच हल्की सी यदि टूटी हुई हो तो ऐसे कांच को बदलवा ले या तस्वीर को जल में विसर्जित कर दे। टूटी मूर्ति की पूजा करने से, टूटी तस्वीर की पूजा करने से आपकी श्रद्धा, भक्ति, व्रत आदि सब टूट जाता है, आपका व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। नवरात्रि 9 में आचार्य विचार और घर को साफ सुथरा और पवित्र रखना अति आवश्यक है, इसीलिए कि 9 दिनों में ब्रह्मचार्य का पालन किया जाता है और तामसिक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। नवरात्र के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त इन नियमों का पालन भी करते हैं, किंतु वह एक गलती कर बैठते हैं, वह नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर इन अपवित्र चीजों को रख लेते हैं। ऐसा भूलकर कर ही चाहिए। भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती है। यदि आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में करें तो आप अपने घर के वातावरण को पवित्र रखें और नवरात्र शुरू होने से पहले ही अपने घर से प्याज, लहसुन, मीट, अंडा और मदिरा को बाहर निकाल दें। अपने घर को साफ रखें। इन वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के पश्चात अपने घर में गंगाजल का छिड़काव जरूर करें। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, बगैर गंगाजल छिड़का कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं समझा जाता। गंगाजल का छिड़काव स्वयं भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया था। यदि आपके घर में गंगाजल ना हो तो मार्केट से ला सकते हैं और गौमूत्र लाकर आप गौमूत्र का अपने घर में छिड़काव करें। बस थोड़ा सा पानी में डाल ले, इससे आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी और जिस घर में पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, वहां माता रानी का वास सदैव होता है। नवरात्रि के पहले आप अपने पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले। घर में जो भी फालतू सामान है, फटे अपने कपड़े, उन्हें बाहर निकाल दे। घर में बेकार पड़ा सामान नकारात्मक ऊर्जा लाता है, इसीलिए गंदगी बिल्कुल भी ना करें। धूप दीप जलाकर वातावरण को स्वच्छ रखें। दोस्तों, माता के आगमन घर का दरवाजा जरूर सजाना चाहिए, इससे आकर्षित होती है और घर के द्वार में प्रवेश करती है। मां के आगमन के लिए द्वार को फूलों से सजाना चाहिए। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो माता रानी की चौकी कागज बिछाकर बनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत समझा गया है। माता की चौकी के लिए कि चौकी के आप नीचे लाल कपड़ा ही बिछाए, काला कपड़ा और सफेद कपड़ा भूलकर भी नहीं बिछाना चाहिए। ध्यान रखें, कपड़ा फटा भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यदि आपके घर देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां या फटा हुआ चित्र यदि हो तो उसे किसी नदी में विसर्जित कर दें, क्योंकि ये मूर्तियां और चित्र दुर्भाग्य लांघती हैं। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की पूजा ना करें और ना ही उन्हें में रखें, क्योंकि उन्हें घर में रखना बुरा समझा जाता है। दोस्तों, वही अधिकतर लोग अपनी छत पर या अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास कबाड़ इकट्ठा कर देते हैं। ऐसा करना अशुभ समझा जाता है। यदि आपने भी अपने घर में घर
के मुख्य दरवाजे पर या छत पर या फिर खासकर घर के उत्तर दिशा में कबाड़ इकट्ठा कर दिया तो नवरात्र शुरू होने से पहले उस कबाड़ को घर से जरूर ही निकाल दे। दोस्तों, यदि आपके घर कोई भी बंद घड़ी है तो नवरात्र शुरू होने से पहले उसे अपने घर से हटा दे और नई ले आए या उसे सही करवा ले। घड़ी को प्रगति का प्रतीक समझा जाता है। बंद घड़ी समय से पीछे चलने वाली हमारी प्रगति में बाधा डालती है, इसीलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप बंद घड़ी को घर से बाहर निकाल दें। दोस्तों, यदि आपके घर मंदिर में किसी भी तरह का कोई फालतू सामान रखा है